दादी माँ की राज रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम बनाते हैं महालक्ष्मी पूजा प्रसाद के लिए गेहूं आटा से सुरा। कहीं पर इन्हें सोलह बोलते हैं। रूमाली पापड़ी, मैदा पापड़ी, बेसन पापड़ी। सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ के सुरा, जिसके लिए हमने सामग्री ली है 150 ग्राम गुड़, 250 ग्राम आटा, 100 ग्राम सूजी, 25 ग्राम नारियल चूरा, आधी प्याली पानी, आधी प्याली रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप देसी घी ले सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी गरम करेंगे। गुड़ को हम बारीक करके गरम पानी में डालेंगे। गैस को बंद करेंगे और गुड़ को घुलने तक इसको मिलाएंगे। गुड़ को सिर्फ हमें गर्म पानी में घोलना है। गुड़ घुल गया है। एक बाउल में हम आटा, सूजी, नारियल चूरा और रिफाइंड को मिक्स करेंगे। सबसे पहले आटा डालेंगे, सूजी को डालेंगे, नारियल चूरा डालेंगे, रिफाइंड डालेंगे, एक बड़ी चम्मच चिरौंजी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। सभी को मिक्स करते हैं। मोइन को हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे मुट्ठी बन जाएगी। गुड़ के घोल को हम थोड़ा थोड़ा डालकर आटा तैयार करेंगे। ऐसे लगाएंगे आटा को और सख्त लगाना है। आटा को हमने इस तरह से सख्त लगाया है। महालक्ष्मी पूजा के बाद हम 40 सुरा दान करते हैं, वो बनाते हैं। इसे आटा लेंगे और इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा दबा देंगे और अंगूठे से ऐसे चपटा करेंगे। इस तरह से हमने 40 सुरा बना लिए हैं। गुड़ और आटे के मिश्रण को हम बेलकर पकवान बनाएंगे। इनको हम इस तरह से कटर से काटेंगे, गोल आकार में काटेंगे। इसको हमने इस तरह से कटर से काट लिया है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं। इस तरह से महालक्ष्मी के लिए हम पकवान बनाएंगे। कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इनको सेकते हैं। सुरा को हम डालते समय मध्यम आंच रखेंगे। उसके बाद हम धीमी आंच पर इनको सेकेंगे। सुरा को हम पलटेंगे। ये सिक गए हैं, इनको अब हम निकालते हैं। अब हम बनाते हैं शक्कर के सुरा, जिसके लिए हमने सामग्री ली है 350 ग्राम गेहूं का मोटा आटा, 1 प्याली नारियल चूरा, आधा कप पिसी चीनी, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, आधा कप पानी, 6 बड़ी चम्मच देसी घी। एक बर्तन में हम आधा कप चीनी डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे,
चीनी पानी को हम अच्छी तरह से घोल लेते हैं। गरम पानी में हमने शक्कर को घोल लिया है। आटे में हम नारियल चूरा डालते हैं, इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम घी डालकर मोहन लगाएंगे। इस तरह लड्डू जैसा बन जाए। पाँच बड़ी चम्मच घी डाला है। थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी डालकर आटा लगाएंगे। इस तरह से हमने आटा लगा लिया है। आटा को सख्त गूंथना है। इस तरह से 15 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी सुरा बनाते हैं। ये सुरा बन के तैयार है। अब इनको हम सेकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। सुरा को हम पलटेंगे और गुलाबी होने तक सेकेंगे। सुरा को हमने पहले मीडियम आंच में, अब हम स्लो आंच पर सेक रहे हैं। सुरा गुलाबी हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं। शक्कर के सुरा बन के तैयार हैं। बनाते हैं रुमाली पापड़ी, मैदा पापड़ी, बेसन पापड़ी। 3 प्रकार की पापड़ी बनाने के लिए हमने सामग्री ली है। बेसन 250 ग्राम 2 कप, मैदा 250 ग्राम 2 कप, नमक स्वादानुसार, 6 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 छोटी चम्मच अजवाइन। सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा को डालेंगे। 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड डालेंगे। क्रश करके 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच। सभी को मिक्स कर लेंगे। मोइन हम इस तरह से लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़रूरत के अनुसार मैदा में पानी डालकर मैदा को गूँथेंगे। मैदा लगाने में आधे कप से थोड़ा कम पानी लगा है। इसको इस तरह से लगाना है, बहुत सख्त नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं। इस तरह से लगाएंगे। मैदा को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी प्रकार हम बेसन को लगाएंगे। तीन बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 1 छोटी चम्मच क्रश करके अजवाइन डालेंगे। आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब हम पानी डालेंगे और बेसन को लगाएंगे। इसी प्रकार हमने बेसन को लगा लिया है और इसको ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, इसी प्रकार लगाया है। गुथे हुए बेसन और मैदा को हम 10 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके हम 2 भाग करेंगे। इसी प्रकार हम मैदा के 2 भाग करेंगे। बीच से आधा काटेंगे।
रुमाली पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों भागों को अलग अलग बेलेंगे। इस प्रकार हम बेलकर बड़ी पूड़ी बना लेंगे। इस तरह से हमने बेल लिया है। इसी प्रकार बेसन की लोई को बेलेंगे। अब हम मैदा की पूरी पर बेसन की रखेंगे और दोनों को एक साथ बेलेंगे। दोनों को हमने एक साथ बेल लिया है। मैदा की थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए। अब हम इसका रोल बनाएंगे। इस तरह से रोल करेंगे। इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से लेंगे और इस प्रकार चपटा करेंगे। हमने सारी लोइयों को चपटा कर लिया है। अब इनको हम बेलते हैं, थोड़ा मैदा लगाएंगे और बेलेंगे। हमने सारी रुमाली पापड़ी बेल ली हैं। अब इनको हम तलेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम पापड़ी को डालेंगे। रुमाली पापड़ी को हम मध्यम आंच पर सेकेंगे। इनको हम पलट लेते हैं और गोल्डन कलर की होने तक सेकेंगे। पापड़ी गोल्डन कलर की हो गई हैं। इनको अब हम निकालते हैं। रुमाली पापड़ी बनके तैयार है। अब हम मैदा की पापड़ी बनाने के लिए मैदा का रोल करेंगे। हमने मैदा का इस तरह से रोल बना लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। हमने लोई में मैदा लगा ली है। अब इसको हम बेलते हैं। इस तरह से हमने मैदा की पापड़ी बेल ली है। इनको हम सेकेंगे। इसी प्रकार हमने बेसन की लोई तोड़ ली है और बेल लिया है। अब हम मैदा और बेसन की पापड़ी सेकेंगे। जिस तरह से हमने रुमाली पापड़ी सेकी थी, उसी प्रकार मध्यम आंच पर हम मैदा और बेसन की सेकेंगे। रुमाली पापड़ी, बेसन पापड़ी, मैदा पापड़ी बनके तैयार है। गजलक्ष्मी माता पूजा प्रसाद के लिए शक्कर के सुरा, गुड़ के सुरा, मैदा, बेसन, रुमाली पापड़ी बनके तैयार है। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।